हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिम क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल आपके बहुत सारे नोटिफिकेशंस जारी किए सभी भर्तियों के बैक टू बैक दोस्तों, और आज आपके डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पूरी जानकारी आती है साथियों, और आपका सिलेबस भी आता है, पैटर्न भी आता है। तो जेल प्रेरी के सिलेबस को लेकर काफी असमंजस की सर स्थिति थी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। काफी पहले भर्ती हुई थी और हाँ, काफी समय बाद भर्ती हुई है। ऐसे ही चालक भर्ती को लेकर भी आपके और भर्तियों को लेकर भी सिलेबस में डाउट था। हाँ, वैसे फोर्थ ग्रेड का अभी तक कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं अभी आया है, नहीं है सर। क्योंकि हाँ, उसमें भी टाइम है। बिल्कुल, और बिल्कुल। लेकिन ये भर्ती अप्रैल में होने वाली है, इसलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म भी इसके दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मालूम है। तो इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। वैसे जो पहले हमने बताया था वीडियो बनाकर, वही सर सिलेबस वही है, और सिलेबस है, उसी बिल्कुल। सिलेबस के आधार पर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो आपका परीक्षा का जो स्कीम है, जो पैटर्न है, उसकी बात करें। विवेचना एवं तार्किक योग्यता, यानी जो आपकी रीजनिंग है साथियों, जो आपके गौरव सर पढ़ाते हैं सर, आपके रीजनिंग के यहाँ पर 45 सवाल है सर। ठीक है ना, बिल्कुल सर। 45 सवाल हैं, और इसमें 180 180 नंबर की रीजनिंग है। तो बहुत बड़ा मतलब पार्ट है। आप देखो सर, 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, कहाँ 45 क्वेश्चन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब गौरव सर की जिम्मेदारी, सर आप पास में आ जाओ थोड़ा। मतलब बिल्कुल, गौरव सर के मतलब पार्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं गौरव सर को साथ में रखा हूं, क्योंकि ये बताएंगे डिटेल, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्कुल सर, ज्यादा डिटेल इनका में। योगदान हाँ, है। ठीक है ना। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, आपका सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा समसामयिक यानी करंट अफेयर सर। तो सामान्य ज्ञान ये नेशनल लेवल का जो सामान्य ज्ञान है वो आपका रहेगा, इंडिया लेवल का। इसके अलावा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आपका है, सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी आपका, और समसामयिक यानी करंट अफेयर। इसके 25 सवाल आपके आएंगे 100 नंबर के। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पर राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि। ओनली हिस्ट्री है, आपके आर्ट एंड कल्चर है, और ज्योग्राफी है, वही जो आपके पशु परिचर में था वही है। अब इसमें पॉलिटी नहीं है, तो आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी है। पॉलिटी नहीं है तो आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी है, आपको इकोनॉमी भी नहीं पढ़नी है, दोनों ही नहीं है यहाँ पर। तो ये 30 सवाल आपके यहाँ पर दोस्तों 120 नंबर के आपके राजस्थान की जीके है। ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। टोटल आपके यहाँ पर 400 नंबर का पेपर है, और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है ना। साथियों यहाँ पर देखिएगा, ऑब्जेक्ट टाइप आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब ओएमआर पर आपका पेपर होगा साथियों, ओएमआर बेस्ड। मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 नंबर हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं आपके, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि दोस्तों 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपके यहाँ पर आंसर गलत होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 36%। आपको दोस्तों यहाँ पर 36% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको पास करेंगे। एनी यहाँ पर क्वेश्चन क्यूरी रिलेटेड सिलेबस अप टू 10th क्लास, इन्होंने बता दिया कि हम 10th क्लास के आधार पर ही सिलेबस को यहाँ पर पूछेंगे, इससे अब वो यहाँ पर नहीं पूछेंगे। नहीं। तो बात करते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो आपका सिलेबस है डिटेल में सर, रीजनिंग को बढ़िया समझाओ बच्चों को बिल्कुल विस्तार से सर, एक बार। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, सभी मेरे प्यारे साथियों का भाई बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, देखिए रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, जेल प्रेरी की आपकी एग्ज़ाम है। और सिलेबस का भाई सभी को बहुत इंतजार होता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही मेन होता है, यही आपके रणनीति तय करने वाला होता है। यही आपको बताने वाला होता है कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए और किस वे में हमें पढ़ना चाहिए। तो आप यहाँ पर रीजनिंग का भाई कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में सिलेबस देख सकते हो कि तार्किक जो विवेचना है आपकी, ठीक है, विवेचना एवं तार्किक जो योग्यता है, यह आपका रीजनिंग कहलाता है। इसे हिंदी में भाई इस प्रकार से बुलाया जाता है। आप देख सकते हो कि तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं यहाँ पर आपके बात चल रही है। मतलब तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता के तौर पर हम ये बात करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग है आपका। ठीक है, क्लॉक चैप्टर हो गया, कैलेंडर हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन जो टेस्ट है, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। अब 45 क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा सिलेबस आपको चाहिए होगा, बहुत सारे टॉपिक आपको चाहिए होंगे। रीजनिंग में अधिक से अधिक आपके 26 से 28 भाई टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा भी नहीं कर तो आपको 26 टॉपिक तो भाई पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल डिटेल में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि कथन और परिकल्पनाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष पे, इन पर भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और कथन और कार्यवाही जो है आप समझ सकते हो। देखिए कथन से एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, कथन से आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत डिटेल में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि जेल प्रेरी अगर है तो सीधी सी बात है भाई, लेवल भी वो अच्छा रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कथन जो निष्कर्ष है, परिकल्पनाएं है, तर्क है, आपके कार्यवाही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सर 2-3 नियम याद करेंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भ्रांति में नहीं रहना है। और ऐसे किसी को फॉलो भी नहीं करना है जो 2-3 नियम बताए और हम चल पड़े। ठीक है, आगे आप बात कर सकते हो, संख्या श्रृंखला है, अक्षर श्रृंखला है। ठीक है,
और बेमेल को ढूंढना है भाई, ठीक है। बेमेल को आपको ढूंढना है, जो अपोजिट जो वर्ड होते हैं, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक का चयन करना होता है जो बाकी 3 अन्य से भिन्न होता है, ठीक है। या 3 अन्य जो होंगे वो गलत होंगे, या एक जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से बात करेंगे। और श्रृंखला है भाई, ठीक है, सीरीज है। सीरीज आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि संख्याओं की भी सीरीज आएगी और आपके अल्फाबेट की भी सीरीज आएगी, तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से ही आपको समझ में आएगा कि अक्षरों की जो श्रृंखला होगी भाई, वो किस प्रकार से आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। और उनके उप विभाजन से संबंधित जो समस्याएं होंगी, ये उप विभाजन से जो संबंधित समस्याएं हैं, ये आपके जो करेक्शन जो आपको करना है भाई, जो 4 ऑप्शनों में से आपको एक आंसर देना पड़ेगा, उसके बारे में बात चल रही है। तो ये कंप्लीट रीजनिंग का आपका सिलेबस है भाई। यहाँ पर आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं, 25-26 जितने भी टॉपिक होते हैं, सभी भाई आपको पढ़ने पड़ेंगे और डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। सर एक सवाल और है बच्चों का कि सर इसमें बिल्कुल सर। पहले बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर मैथ इसमें आएगी, तो मैथ भाई- के कोई टॉपिक इसमें नजर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह देखिए, रहे थे मैथ कि का भाई एक मैथ भी के टॉपिक आएंगे, नहीं है, तो ठीक है। काफी टीचर बता रहे थे कि मैथ आएगी इसमें। नहीं नहीं भाई, तो मैथ के इसमें मैथ कोई है भी टॉपिक है नहीं है, तो आप पूछेंगे नहीं भाई, सिलेबस में मैथ है ही नहीं, प्योर रीजनिंग है बिल्कुल सर। आप डिटेल में प्योर देख सकते हो, रीजनिंग आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख कंप्लीट सकते हैं, एकदम लिखा हुआ है लॉजिकल भाई। एनालिटिकल आपके वही दोस्तों, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पिक्चर्स नंबर सीरीज आपके बिल्कुल फाइंडिंग वही है, यही है ब्लड पूरा। रिलेशन है, हाँ, सब मैथ कंप्लीट मैथ आपको मैथ पढ़ाया गया है बिल्कुल भाई। भी नहीं है इसमें, तो मैथ के टॉपिक नहीं आएंगे, ओनली रीजनिंग ही है, तो रीजनिंग ही आपसे साथ यहाँ पर पूछी जाएगी, बिल्कुल। ठीक है और ना। अब आप रीजनिंग के लिए आगे बिल्कुल देख लेते हैं। टेंशन फ्री आपको रहना है भाई। अरविंद सर है, जेन्युइन परिवार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, तो रीजनिंग के लिए रेगुलर तो सर बिल्कुल की टेंशन क्लास फ्री हो हो रही जाओ। है सर, एप्लीकेशन पे बिल्कुल, पढ़ा रहे हैं, रेगुलर शाम को 4 से 5 होती 4 है से सर, 5 आपके बढ़िया क्लासेस। पढ़ा रहे हैं सर। तो अपना 499 रुपए कोर्स है, जल्दी ज्वाइन कर लो इसको, और सर की रीजनिंग पूरा पढ़ो बढ़िया बिल्कुल तरीके से। कंप्लीट, थैंक तो यू। यहाँ पर भाई हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पर 25 नंबर का जो आपका मटेरियल रहेगा वो आपका दोस्तों स्टैटिक्स, और इसके अलावा आपका जनरल साइंस भी है इसमें। इसमें आपका दोस्तों ये भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी। तो प्रमुख समसामयिक घटनाएं जैसे कि खेल हो गया, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक पारिस्थितिक संबंधी तकनीक हो गई, आपके क्षेत्र संबंधी मुद्दे हो गए, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गए, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति। तो जो आपके पशु परिचर में जो पूरा था वैसा सेम टू सेम इन्होंने करंट अफेयर पूरा दिया है, डिटेल करंट अफेयर है। तो भैया 25 में से 5 सवाल तो मान के चलो कि इसके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो पूरा स्पोर्ट्स वाला हो गया, इकोनॉमी हो गया, चर्चित व्यक्ति स्थान है ना, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जो भी आपका स्पोर्ट्स है, प्रमुख व्यक्तित्व है, यहां से सवाल आएगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपके विज्ञान की बात करें, विज्ञान में वही टॉपिक है जो पशु परिचर में थे, जो 10th लेवल की वो भर्ती थी, 10th लेवल की सर ये भर्ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ये बड़ा सिंपल केमिस्ट्री का टॉपिक है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपका धातु अधातु और प्रमुख यौगिक, ये भी केमिस्ट्री का है। ये 2 टॉपिक तो आपके केमिस्ट्री के हो गए, बहुत हल्के हल्के टॉपिक है। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इसको गलत कर सकते हैं, सबके सब सही कर देंगे, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन नियम दोस्तों आपके ये दोस्तों एक चैप्टर है जो किसमें से आया आपका, ओनली फिजिक्स में से आया है। और इसमें अपवर्तन नहीं है, ओनली परावर्तन है। तो परावर्तन है, दर्पण है, दर्पण भी इसमें गोलीय दर्पण आएंगे, अवतल और उत्तल, ठीक है ना। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली इसमें, तो जेनेटिक्स इसमें दे दी है। मानव शरीर संरचना अंग तंत्र, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ह्यूमन सिस्टम, जिसमें आपका पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। और प्रमुख मानव रोग हैं, कारक निदान है, अपशिष्ट प्रबंधन, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने, कुछ भी चेंज यहां पर नहीं किया, ठीक है ना। तो मान के चलिए आप करंट अफेयर के मैंने 5 सवाल बताए आपको 25 में से, है ना। तो इसके कितने सवाल आ जाएंगे, इसके आप देख लो यहाँ पर 5 से दोस्तों 7 सवाल आपके यहाँ पर हो सकता है कि साइंस के भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, और अब इसमें आपका आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक्स है, आपदा प्रबंधन, परिचय, वर्गीकरण वगैरह दे रखा है इसमें। तो ये थोड़ा नया टॉपिक इसमें है, तो इसको भी हम लोग करवा देंगे अपना, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया। अब साथियों यहाँ पर भारत का संविधान है राज्य का, देखो ये इंडिया का जो आपका संविधान है, जो अपना भारतीय संविधान है, मूल संविधान, उसकी बात की गई है इसमें। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण है, सूचना अधिकार अधिनियम है, ये सब कुछ, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब कुछ मैंने पढ़ाए हुए हैं, और ये आपको डिटेल में एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। भारत का इतिहास कला संस्कृति, तो दोस्तों भारत का इतिहास कला संस्कृति आपके वो 25 नंबर में ही है, तो ये आपका लगभग स्टैटिक ही आएगा। ऐतिहासिक घटनाएं जो आपके जैसे कि बक्सर का युद्ध पूछ लिया, प्लासी का युद्ध पूछ लिया, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन है आपका, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा साहित्य हो गया, संस्कृत, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवता, लोक भाषा, मेले, ये सब। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है, राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों आपका जो इतिहास है, कला संस्कृति वो है। तो ये आपके राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब कि ये राजस्थान से संबंधित पूछी जाएंगी, है ना। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, ये इंडिया का नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कला और संस्कृति। तो यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा साहित्य हो गया, संस्कृति आपके सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण,
आपके दोस्तों यहाँ पर वास्तुकला, लोक मतलब टोटल जो पूरा पर्यटन वर्यटन सब जो कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर है। इसके अलावा कंप्लीट यहाँ आपका ज्योग्राफी है, कंप्लीट ज्योग्राफी है कि भैया राजस्थान का स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, अपवा तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है ना, आपके लिंगन पास, साक्षरता, तो पूरा का पूरा वो सेम टू सेम जो पशु परिचय में था वही सिलेबस है आपका। फिर आपका इसमें अर्थशास्त्र राजस्थान का थोड़ा बहुत दिया गया है कि भाई आपके उद्योग है, कृषि है, पशुपालन, खनिज में भूमिका, राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, समस्याएं, राज्य बजट, अवधारणा, ये सब कुछ इसमें साथियों दे रखी है। तो बस यही सिलेबस है आपका और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या क्या आ गया आपका 30 वाला जो नंबर वाला मटेरियल है, जो आपका 30 नंबर वाला सेक्शन है, इसमें राजस्थान का दोस्तों हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका दोस्तों हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अलावा भूगोल में आपका जो भूगोल है, राजस्थान का ज्योग्राफी है इसमें, और राजस्थान का कुछ यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमी वाला पार्ट दे रखा है, जिसमें आपके पशुपालन वगैरह, कृषि उद्योग वगैरह और जो खनिज वगैरह है वो यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे। मैं एक बार बी पार्ट वाला वापस से क्लियर करना चाहूंगा। बी पार्ट जो अपना था उसमें दोस्तों संविधान आएगा, मतलब कि पॉलिटी हल्की फुल्की। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी के अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका क्या पूछा गया था, देखिए पॉलिटी के अलावा साथियों, पॉलिटी के अलावा यहाँ पर आपका ये था आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन है, हल्का फुल्का साइंस है, हल्का फुल्का आपका करंट अफेयर है। तो ये बड़ा ही सिंपल पैटर्न है, बड़ा ही सिंपल इसका सिलेबस है। बस रीजनिंग को कर लो आप लोग, राजस्थान जीके कर लो। इंडिया जीके में कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत पॉलिटिक्स के सवाल आ सकते हैं, करंट अफेयर के आएंगे, साइंस के आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया सिलेबस, और यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की, वो अपना जो बैच है, ठीक है ना, अपना जो बैच है जेन्युइन क्लासेस का, वो बैच आप लोग साथियों यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जो कंप्लीट बैच है, यहाँ पर देखिए ये वाला। तो इसमें आज रात 12 बजे तक ऑफर भी चल रहा है। और साथियों ऑफर की बात करें तो जेन्युइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर जेल प्रेरी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 49 का है ना, मतलब कि 499 का है, 499 रुपए का है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये पहले 599 का था, अभी ऑफर चल रहा है, कल से वापस से 599 का हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो, बैच को ज्वाइन कर लो। कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। ये आपका सिलेबस है जो हमने प्रेडिक्ट किया था, सेम टू सेम वही है, पुराना सिलेबस इन्होंने दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।